प्लीज थोडंसं लक्ष देऊन द्या. ओके, बरेचसे या ठिकाणी नियम आपला होणार आहेत. शृंखलेच्या माध्यमातून बरेचसे नियम आपण सांगणार आहोत. तर मित्रांनो, या शृंखलेची सुरुवात करूया. श्री गणेश होतो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवे सर्व कार्येषु सर्वदा. 64 कला 14 विद्येचे गणपती गणपती बाप्पा चरणी या ठिकाणी नतमस्तक होऊन या शृंखलेच्या माध्यमातून या सुरुवात झालेली आहे. मात्र पहिलं षटक गोलंदाजी मार्ग पहिला गोलंदाज कोपरूडच्या माध्यमातून आणि प्रेक्षक वर्ग आमच्या समोरचे प्रेक्षक वर्ग व्यासपीठाच्या समोरचे प्लीज अंपायर. ओके, स्टार्ट द गेम. एकला डॅट स्टार्ट द गेम. ओके, पहिला षटक गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज होता दिसतोय अभिनय. षटकातील पहिला श्री गणेश करतोय अभिनयचा. हा यावेळेस चेंडू डॉक्टर कव्हर ड्राईव्ह करतोय. मात्र चांगला पाय फील्ड केला जातोय. एकदा मिळतो संघाचा श्री गणेश एका धावसंख्येनं. पायचा स्ट्राईकला फलंदाज दोन फलंदाज आलेले आहेत. स्ट्राईकला फलंदाज दिसतोय, नॉन स्ट्राईकला फलंदाज हितेश आणि तेजस. तेजस स्ट्राईक केला, हितेश नॉन स्ट्राईकला. पायचा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज असं अभिनय. षटकातील दुसरा चेंडू खेळण्यासाठी तेजस टाकलेला. यावेळेस चेंडू पायथ्या दरम्यान या ठिकाणी क्षेत्राचे आहे. जरा सुंदर लपतोय आणि धरता डीजे मास्टर. धन्यवाद धन्यवाद. प्रेक्षक मायबापांना पुन्हा विनंती. प्रेक्षक मायबाप, तू या शृंखलेचा अविभाज्य घटक आहेस, परंतु या ठिकाणी प्लीज खाली बसून घ्यायचं. प्रेक्षक मायबापा आयोजकाच्या माध्यमातून आपल्यास विनंती करतोय. आपण या ठिकाणी व्यासपीठाच्या समोर थोडासा अडथळा येतोय, या ठिकाणी पाहायचं गोलंदाजी मार्कवर असणारे अभिनय. पहिला चेंडू टाकतोय, एक धाव मिळते. दुसरा चेंडू टाकतोय, चांगला गडी बाद करताना दिसतोय. त्रिकोण संघाची धावसंख्या 1-1. पहिला 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर त्रिकोण संघ. एक बाद एक अशी धावसंख्या पहिल्या 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर त्रिकोण संघ. आघाडीचा गोलंदाज अर्थात अभिनय. आपल्या षटकातील 2 चेंडू टाकून झालेले आहेत. 4 चेंडू अद्याप देखील षटकातील शिल्लक असणार आहेत. आघाडीचा गोलंदाज अभिनय. स्ट्राईकला फलंदाज होताना दिसतोय. अर्थात या ठिकाणी हितेश, नॉट स्ट्राईकला विशाल. आघाडीचा गोलंदाज अभिनव. षटकातील 3रा चेंडू खेळण्यासाठी असणार आहे. या ठिकाणी फलंदाज तगडा फलंदाज. हो, हा चेंडू यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक झेल टिपतोय रणजित आणि पुन्हा अस्तित्वपणात लावताना दिसतोय. फॉलो पुन्हा एकदा प्रेक्षक माय बापा विनंती. आपला गेट व्यासपीठाचा गेट आहे तो प्लीज सोडा. व्यासपीठाचा गेट सोडा. आयोजकांना विनंती करतो. अर्थात या ठिकाणी अभिनयाची संधी असणाऱ्या प्रितेश पाटील कोपरोली याचकडनं हॅट्रिक साठी 1,500 रुपये बक्षीस आलेलं आहे. आणि या ठिकाणी बक्षीस एकदाच या ठिकाणी अनाउन्स केलं जाईल. कृपया आयोजकाच्या माध्यमातून आपल्यास विनंती असणार. प्रितेश पाटील याचकडनं हॅट्रिक साठी जर पेश केली तर 1,500 रुपये बक्षीस. या ठिकाणी गोलंदाज अर्थात अभिनव काय करतोय पाहिजे. पहिल्या चेंडूवर एक धाव, दुसऱ्या चेंडूवर सफलता, तिसऱ्या चेंडूवर सफलता आणि चौथा चेंडू विद्यमान असणार आहे. गोलंदाज असणारे अभिनव पाटील. समोर येतोय जितेंद्र पहिल्या षटकातील चौथा चेंडू यावेळेस प्रयत्न करणार आहे जितेंद्र. सामना सुरू आहे कोपरोली अगेन्स्ट पिरकोड यांच्या दरम्यान. काँग्रेस आयोजित अर्थात युवक काँग्रेस आणि काँग्रेस कमिटी चिरनेर भूम आयोजित शृंखलेमधली पहिली लढत. यावेळेसचा गोलंदाज अभिनव चेंडू टाकतोय, स्लिपन चेंडू काढतोय, पॉईंट कव्हर चेंडू टाकतोय, स्लिपन चेंडू काढतोय, पॉईंट कव्हर चेंडू फील्ड केला जातोय अरविंद कडनं. तोपर्यंत एका धावसंख्येचा निर्वाळा पाहायला मिळतोय. आम्ही ज्या ठिकाणी पाहतोय पहिल्या चेंडूवर एक धाव, दुसऱ्या चेंडूवर सफलता, तिसऱ्या चेंडूवर सफलता आणि चौथ्या चेंडूवर आतापर्यंत एक धाव. आतापर्यंत निर्धारित 4 चेंडूचा खेळ संपतो मित्रांनो. संघाची धावसंख्या 2-2. Two loss of the 2 wickets after end of the first 4 deliveries. It's been just 2 deliveries remaining it now. 2 चेंडू अद्याप देखील षटकातील शिल्लक असणार. अभिनव पाटील गोलंदाजी मार्कवर. विशाल षटकातील पहिल्या चेंडूची चव घेण्यासाठी सज्ज असणार आहे. परंतु पायचा काय करतोय मैदानात पहिलं षटक चालू आहे. संघाची धावसंख्या 2-2. तशी सुरुवात मी म्हणजे थोडीशी समर्पक सुरुवात झाली नाहीये पिरकोण संघाची. यावेळेस कुठेतरी आपले इरादे स्पष्ट करावे लागतील विशालसाठी. अभिनव पायचा षटकातील 5वा चेंडू
आणि या ठिकाणी आमच्या विभागातील अर्थात आमचे सर्वांचे लाडके उमेश ठाकूर विभागीय अध्यक्ष काँग्रेस याने उपस्थित त्यांचं तिकडे स्वागत होतोय. हेमंत परदेश यांचं स्वागत करतात. विशाल स्ट्राइक एंडवर विशाल षटकातील 5वा चेंडू यावेळेस फ्लॅट चेंडू होता. चांगला चेंडू होता. चेंडू काढतो बाजू 2 क्षेत्र धावतात. चेंडू मात्र एक या ठिकाणी एक धाव मिळते संघाला परंतु या ठिकाणी पंच इशारा करतात. पहिला चेंडू हा भटकती दिशा बायच्या स्वरूपानं एक धाव मिळते. आता चेंडू आहे अवांतर वाईट चेंडू एक धाव मिळते संघाला 1+1 आणि अशा प्रकारे संघाची धावसंख्या जाऊन पहिल्या 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 2-4 प्रकाश मात्रेचं या ठिकाणी स्वागत केलं जातं. या ठिकाणी हेमंत दादांच्या माध्यमातून प्रकाश मात्रे पाहिले. तर मित्रांनो आतापर्यंत धावसंख्या फलकावर आहे 2-4 चेंडूच्या समाप्तीने अभिनव मात्रे षटकातील 5वा चेंडू. हो हा चेंडू यावेळेस चेंडू मात्र नक्कीच एक प्रेक्षणीय चेंडू पाहायला मिळतोय. नक्कीच आतापर्यंत या ठिकाणी आम्ही 5 चेंडूचा खेळ संपतोय असं वाटत होतं की गोलंदाजी मात्र ताकदीशीर गोलंदाजी पाहायला मिळते. कोपरोलच्या माध्यमातून अभिनव पाटीलच्या माध्यमातून पहिलं षटक जितेंद्र पाहायचा. जितेंद्र आपल्या षटकातील अभिनव षटकातील 5वा 6वा चेंडू. हो चेंडू मात्र बघतोय झेलखाली क्षेत्राचे 2 धावतात. चेरन लावतो आणि अप्रतिम झेल निघतोय. थँक्यू डीजे मास्टर आपल्याला विनंती असणार आहे की मी तुला आम्ही नक्कीच तुम्हाला समोर कॉल करणार आहोत. आम्ही नक्कीच आपलं स्वागत नक्कीच आपल्या माध्यमातून होणार आहे. पहिलं षटक या ठिकाणी मी कॉन्टॅक्ट करणार आपण कॉन्टॅक्ट करायचं दोघांमध्ये. तर मित्रांनो या ठिकाणी पहिलं षटक संपलं गेलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर पिरकोट संघाची थोडीशी सुरुवात मी म्हणेल समर्पक सुरुवात झालेली नाहीये कारण पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एक्झॅक्टली 3 गडी बाद 4 धावा या शृंखलेच्या माध्यमातून नक्कीच एक सन्मानाची शृंखला म्हणून आम्ही ज्याच्याकडे नेहमी 3 वर्ष सगळ्यात अभ्यासाची 3 वर्ष या शृंखलेला आपण झालेले आहेत. अर्थातच काँग्रेस कमिटी युवक काँग्रेस चिरनेर भोम धाकटे भोम आणि अष्टरंग मित्र मंडळ यांच्या माध्यमातून गेली 3 वर्षात या शृंखलेचं आयोजन केलं गेलं आणि एक सन्मानाची शृंखला म्हणून ज्यांच्याकडे ज्या ठिकाणी नेहमी पाहिलं गेलंय ही शृंखला. अर्थात या ठिकाणी आपण पाहतोय काँग्रेस चषकाचं आयोजन केलं. काँग्रेस चषक 2017 यावेळेस काय तर पहिलं षटक संपलं गेलं. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर वाघेश्वर पिरकोट संघ 3 गडी बाद 4 धावा पहिलं पॉवर प्लेचं षटक संपलं गेलंय. सामना अर्थात आपण पाहतो की दुसऱ्या षटकाला सुरुवात होतोय तोपर्यंत नवीन गडी गडी आलेला आहे तो म्हणजे आदेश षटक दिसतोय. आदेश पाहायचा आदेश देखील एक चांगला फलंदाज आहे. यावेळेस आदेशला एक समर्पक खेळी करावी एक जबाबदारी पूर्वक एक पंच 3 प्लेयर बाहेर ना. ओके सेकंड ओव्हरला आयोजक ओके फक्त 2 प्लेयर हे बाहेर असणार आहेत सेकंड पॉवर प्लेला. डिपेंड ऑन द अंपायर प्लीज अंपायर जस्ट डिस्कस अस. कमिटीचा काय निर्णय कमिटीचा निर्णय आहे 2 फक्त प्लेयर असं नीट सांगा. ओके 2 क्षेत्राचे फक्त बाहेर असणार आहेत कमिटीच्या वतीनं 2 फक्त क्षेत्राचे बाहेर असणार आहेत. अर्थात या ठिकाणी रणजित गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजी मध्ये पहिला बदल होताना दिसतोय शृंखलेच्या माध्यमात रणजित मात्रे यावेळेस आदेश टाकले चेंडू यावेळेस चेंडू टाकतोय चांगला फटका पाहायला मिळतोय. ऑन करतो 2 क्षेत्ररक्षक धावतात. क्षेत्ररक्षण होण्यापूर्वी या सन्मानाचं स्वागत करतोय डीजे मास्टर. डीजे कमॉन मी कॉल करत जाईन डीजे. हॅलो धन्यवाद डीजे मास्टर. आपण या मॅचेसचा लाईव्ह टेलिकास्ट होतोय तर कृपया आपण आम्ही तुम्हाला नक्कीच कॉल केला जाईल. पाहता गोलंदाजी मार्फत रणजित आहे पहिला चौकार खाल्यानंतर या ठिकाणी नक्कीच दडपणाखाली असणार नाहीये पण नक्कीच चांगला गोलंदाज आहे अष्टपैलू गोलंदाज आहे आदेश. हो यावेळेस नक्कीच चांगला कमबॅक करताना दिसतोय. पहिल्या चेंडूवर चौकार खाल्यानंतर दुसरा चेंडू अगदी अप्रतिम टाकताना दिसतोय. याचा अर्थ आतापर्यंत 1 षटक आणि 2 चेंडूचा खेळ संपतोय. पिरकोट संघाची धावसंख्या 3 गडी बाद 8 धावा 3 बाद 8 षटक क्रमांक दुसरं चालू आहे पॉवर प्लेचा रणजित म्हात्रे. फ्लाइट चेंडू फुलटा चेंडू घेऊन करतोय क्षेत्ररक्षक धावतो याचा अर्थ पाहायचा आहे अप्रतिम लाजवाब कॅच घेतोय 4था गडी बाद होतोय. त्याचं स्वागत पुन्हा डीजे मास्टर करतोय.
थँक्यू फॉलो थँक्यू धन्यवाद डीजे मास्टर. तिरंगा चषक 2017 तिरंगा चषक 2017 मध्ये पुन्हा सर्व प्रेक्षक वर्गांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आपण पाहतोय का शृंखलेच्या माध्यम रजनी क्रिकेटच्या माध्यमातून पहिली लढत कोपरोली अगेन्स्ट तिरकोण यांच्या दरम्यान आतापर्यंत धावसंख्या झाल्या ती 8 धावा झाल्यात. एक षटक आणि 3 चेंडूचा खेळ संपतोय. संघाची धावसंख्या आपण पाहतो पहिल्या षटकामध्ये 4 धावा, तर दुसऱ्या षटकामध्ये 3 चेंडूमध्ये आतापर्यंत 4 धावा, 1 गडी बाद झाल्या. पहिल्या षटकामध्ये 4 धावा 3 गडी बाद आणि आतापर्यंत 4 धावा 1 गडी बाद. यावेळेस रणजित असणारे चांगला चेंडू दरम्यान 1 धाव नक्कीच मिळालेली आहे. क्षेत्ररक्षण चांगलं झालेलं आहे. संघाची धावसंख्या 21 वरती संघ जाऊन पोहोचतोय. 1 षटक आणि 4 चेंडूच्या समाप्तीवर तिरकोण संघ 4 गडी बाद 9 धावा. 4 बाद 9 पाहिजे. दुसरं षटक चालू आहे. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक चालू आहे. अभिनव पाटीलच्या पहिल्या षटकामध्ये आतापर्यंत आपण पाहतोय की 3 गडी बाद केले होते अभिनवनं आणि त्याच्यामध्ये 4 धावा दिल्या होत्या. रणजितनं पहिल्या चेंडूवर चौकार, दुसऱ्या चेंडूवर एक निर्धाव चेंडू, तिसऱ्या चेंडूवर सफलता, चौथ्या चेंडूवर सिंगल धाव आणि आतापर्यंत त्या षटकामध्ये जवळजवळ 5 धावा आल्या. 4 चेंडूमध्ये 5 धावा. 5वा चेंडू प्रगती पथकावर. हो, चेंडू चांगला होता, चांगला कॉल केला होता. यावेळेस नक्कीच 1 धाव मिळते संघाला. संघाची धावसंख्या डबल पहिल्या दशकामध्ये अर्थात धावसंख्येवर 10. पहिल्या षटकामध्ये 4 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये आतापर्यंत 5 चेंडूमध्ये म्हणजे स्कोरर सचिन केळी सांगतात की 5 चेंडू निर्धारित 5 चेंडूमध्ये 2 सिंगल 1 चौकार अशा 6 धावा येतात. पहिल्या षटकामध्ये 4 धावा आणि आता 3 गडी बाद. यावेळेस टोटल मोजवान 4 लॉस ऑफ 10 विकेट्स. दरम्यान यावेळेस हो साधा सोपा शृंखलेमधला अगदी अप्रतिम साधा सोपा झेल टिपला होता आणि नक्कीच या ठिकाणी आपण पाहतो की नक्कीच विशाल सारख्या फलंदाजाला साधा सोपा झेल सोडला. या ठिकाणी दुसरं षटक संपलं गेलंय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर वाघेश्वर तिरकोण अर्थात संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचतोय 4 बाद 11. 4 बाद 11 म्हणजे पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतो की 4 धावा आल्या होत्या. दुसऱ्या षटकामध्ये पाहतो की 7 धावा आल्या होत्या आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 11. 4 गडी बाद 11 धावा. अभिनव पाटीलचं पहिलं षटक त्या षटकामध्ये आपण पाहतोय की 4 धावा आल्या होत्या, 3 गडी बाद झाले होते. रणजित मात्र दुसरं षटक पाहतोय. औरंगाबादचे शेतकरी कामगार पक्षाचे युवा नेते सन्माननीय धनेश इथे उपस्थित. मी सन्माननीय मनोज ठाकूरना विनंती करतोय की त्याचा आपण स्वागत करावं. त्याचप्रमाणे सन्माननीय औरंगाबाद संघाचा एक क्रिकेटचा आधारस्तंभ सन्माननीय साई इथे उपस्थित. त्याचं स्वागत सन्माननीय सचिन घबाडे यांच्या शुभ हस्ते होतोय. सर धन्यवाद. या ठिकाणी 5 षटकांचा सामना आहे. 2 पॉवर प्लेचे षटक मित्रांनो संपली गेली आहेत. आपण पाहतो ठिकाणी चांगली गोलंदाजी होते, परंतु आता मात्र कुठे तिरकोण संघाला आपली नक्कीच यशस्वी फलंदाजी करावी लागेल. कारण कुठेतरी या प्रितेश पाटील याचकडनं प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपये अभिनव पाटील याचकडनं लागलेला आहे पाहिजे. दरम्यान कुठेतरी आता मात्र चांगले घेर बदलावे लागणार आहेत. षटकातील पुढचा चेंडू या चेंडू येतोय, चेंडू आणि दरम्यान चेंडू लागतातच क्षेत्ररक्षण चांगलं झालेलं आहे. या ठिकाणी यस नो फायनली दरम्यान या ठिकाणी पाहतोय की नक्की चांगली मोठी क्षेत्ररक्षण झालेलं आहे. असं वाटतं की मोठा फटका येण्याची आलेली आहे, परंतु नाटक नक्कीच चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं आहे. एकदा मिळते संघाला. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचतोय. अर्थात 2 षटकांचा खेळ संपतोय. 12 धावा. यांचं स्वागत करतील महेंद्र ठाकूर पाळेगावचे सन्माननीय विजय म्हात्रे. बिल्कुल यहाँ बेस्ट कमेंटर के लिए आदरणीय हमारे नवनाथ जी म्हात्रे को वहाल के रवि पाटिल की तरफ से 2000 रुपए का इनाम आया. तालियों से स्वागत कीजिए. फॉलो धन्यवाद. या ठिकाणी आपण पाहतो की मित्रांनो आतापर्यंत 2 षटकांनी एका खेळाचा चेंडू संपतोय, खेळ संपतोय. संघाची धावसंख्या 12 धावा. अर्थात गोलंदाजी मार्ग पुन्हा अभिनव पाटील असणार आहे. ओ हा चेंडू यावेळेस मात्र चेंडू नक्कीच चांगला पाहायला मिळतोय. नक्की पण 1 धाव मिळते संघाला. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचतोय आतापर्यंत 13 धावसंख्येवर. खऱ्या अर्थाने आपण क्रिकेट मला 13 आकडा अभिनय पाहिला तर 13 आकडा नक्की तर डेंजर पाहायला म्हणतो, खराब आकडा म्हणतोय, पण क्रिकेटच्या माध्यमातून आपण पाहिलेला आहे. यावेळेस डेंजर आकडा कोणासाठी होतोय हे पाहायचं आहे. कारण आतापर्यंत आपण 2 षटक आणि काही चेंडूचा खेळ संपतोय. संघाची धावसंख्या 13. पहिल्या षटकामध्ये 4 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 7 धावा आणि आतापर्यंत काही चेंडूमध्ये 2 धावा आल्या. अभिनव पाटील पाहायचं
पाहायचं आहे. गोलंदाजी मार्को पहिला गोलंदाज असणार अभिनव पाटील. षटकातील तिसरा चेंडू. हो यावेळेस चेंडू टाकतोय, पाहायचा चेंडू नक्कीच आता येणे बदलतोय, चेंडू जातोय आता 4 धावांसाठी. थँक्यू 17 धावा बलकावून होतात मित्रांनो. आपण पाहतो की या शृंखलेमधले तिसरं षटक चालू आहे. सामना रंगतो, विद्यमान सामना रंगतो कोपरोली अगेन्स्ट पिरकोणच्या यांच्या दरम्यान. आतापर्यंत 2 षटक आणि काही चेंडूचा खेळ संपतोय. संघाची धावसंख्या 17. पहिल्या षटकामध्ये 4 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 7 धावा आणि आतापर्यंत काही चेंडूमध्ये 6 धावा येतात. याचा अर्थ संघाची धावसंख्या 17. पॉवर प्लेची 2 षटकं संपली. विशाल याची सफलता अभिनव घेतली तर प्रितेश पाटील याच्याकडनं 2000 रुपयाचं बक्षीस. यावेळेस बक्षिसांची खऱ्या अर्थ मित्रांनो असं म्हणलं धनमानाचा धन लुटण्यासाठी वाघाचं काळी लागतो मित्रांनो. यावेळेस पाहायचं मित्रांनो काय करतो गोलंदाज, काय करतोय. नक्कीच अभिनवला काहीतरी करावे लागेल, फलंदाज विशालला काहीतरी करावं, आपल्या संघासाठी काहीतरी इरादा खोलायला लागतील, इरादा स्पष्ट करावे लागतील. यावेळेस गोलंदाज हो चेंडू टाकतोय, चांगला फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक 2 धावतात, तोपर्यंत क्षेत्ररक्षकाला चांगलं क्षेत्रात गेलंय. मात्र यावेळी धोका संभवत असताना मात्र नक्कीच 1 धाव मिळते संघाला. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 2 षटकं आणि काही चेंडूच्या समाप्तीनंतर 4 बाद 18. 18 लॉस ऑफ द 4 विकेट्स आफ्टर 2.4 डेलिव्हरीज. साडेगावचे सन्माननीय SR पाटील यांचं स्वागत होतंय. सन्माननीय महेंद्र ठाकूर यांचा शुभ हस्ते. या ठिकाणी सर पाटील स्वागत होतं. सन्माननीय रमेश पाटील यांचं स्वागत होईल. सन्माननीय रमेश पाटील यांचं स्वागत होतंय. धन्यवाद. सन्माननीय साडेगावचे सुपुत्र यांचं स्वागत होतं. धन्यवाद. आणि या सफलतेसाठी प्रितेश पाटील याचकडनं तब्बल 2000 रुपयाचे बक्षीस आलेले आहे. आणि या चेंडूवर जर सफलता घेतली तर तब्बल 4000 रुपये या ठिकाणी बक्षीस आलेले आहे प्रितेश पाटील याचकडनं. नक्कीच संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झालेली आहे ती 5 बाद 18. 2 षटक आणि 5 चेंडूचा खेळ मित्रांनो संपतोय. गोलंदाजी नक्कीच चांगली होताना दिसतोय. नवीन फलंदाज येताना दिसतोय, त्रिकोण संघाचा नवीन फलंदाज येताना दिसतोय नितीन. नक्कीच आता नितीन आणि अर्थातच फलंदाज विशाल आहे. नक्कीच त्याला काहीतरी आपले इरादे स्पष्ट करावे लागतील. एवढी मोठी एक सन्मानाची शृंखला आणि सन्मानाच्या शृंखलेमध्ये खेळत आहोत, तर शृंखलेच्या माध्यमातून नक्की आपल्याला कुछ तो करना होगा. कि ये बिना जय जयकार नहीं होगी और दोस्तों कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होगी असं म्हटलं जातं. यावेळेस नक्की चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय, मात्र पुढे कोणत्या प्रकारची धाव संख्या नाहीये. अर्थात 3 षटकांचा खेळ संपतोय. संघाची धाव जाऊन पोहोचतोय 18 धावसंख्या 5 बाद 18. पहिल्या षटकामध्ये 4 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 7 धावा आणि तिसऱ्या षटकामध्ये तब्बल 7 धावा. टोटल मूव्स ऑन 18, लॉस ऑफ द 5 विकेट्स, एंड ऑफ द फर्स्ट 3 overs. Yet now 4th and 5th overs is remaining. What is happening on this 4th and 5th over? So next comment in front of the big and big commentator man from Zohapen, Mr. Amit Matre in Hindi. धन्यवाद सर. तत्पूर्वी व्यासपीठा पाहतोय आम्ही की चंद्रगावचे एक चांगले क्रिकेटपटू की ज्याने आमच्या चंद्रगावचं नाव रोशन केलंय असे सन्माननीय राजू चिर्लेकर उपस्थित आहेत. मी आयोजकांच्या वतीनं आतिश पाटीलला विनंती करतोय की आपण त्यांचं स्वागत करावं. सन्माननीय राजू चिर्लेकर यांचं स्वागत होतं. अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व चिरनेरचं. कृपया पाणी घेऊन जा. अमित सर. बिल्कुल नमस्कार दोस्तों, जहां एक बार फिर से इस टूर्नामेंट का देखा जाए तो शानदार नियोजन, और इस नियोजन के तौर के ऊपर जहां पहला मैच चल रहा है और उसी तौर के ऊपर दोस्तों झटके पे झटके माने भूकंप के जैसे झटके मिले. मैच की जैसे फॉग की खुशबू निकल गई है, लेकिन कोपरोली की गेंदबाजी के सामने इस बार देखा जाए पिरकुन के बल्लेबाज ने जमीन के ऊपर घुटने टेक दिया है.
और इस बीच तमाम दर्शक जहां बाउंड्री के बाद मैच का आस्वाद ले रहे और रात कितनी भी काली हो जाए उसमें उजाला चमक जाता है। उजाला नाइट टूर्नामेंट का एक बार किया है तिरंगा चीरने में श्रृंखला का पहला दिन में एक बार शानदार नियोजन। टॉस का बॉस बन चुकी है। बिल्कुल मुझे लगता है अगर गेंदबाज के ऊपर मुझे लगता है अंपायर अगर उसे थ्रो निकाल सकता है एक्शन ले सकते हैं और अंपायर के मन में अगर शक हो सकता है दोस्तों तो उस श्रृंखला से वो पार हो सकते हैं। 3 रन की पेनल्टी दोस्तों और जब भगवान के मन में शक नहीं होता तब तक आप जिंदा है। अगर अंपायर के मन में शक हुआ गेंदबाज बात। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल निश्चित रूप से आपका भी हार्दिक स्वागत है। और इसी बीच मैच की शुरुआत होने जा रही है। तमाम दर्शक पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम के अंदर दोस्तों यह पहला मैच चल रहा है। इस बार कोपरोली की गेंदबाजी तेज अटैक के सामने मुझे लगता है बिल्कुल टिक नहीं सकी लेकिन दूर बाकी है। वो अच्छी गेंद सम्मान कर दिया गली के क्षेत्र से गेंद को ढकल दिया शॉट थर्ड मैन की दिशा में खिलाड़ी गेंद को उठाते समय सिंगल लिया और सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है। स्कोर पहुंचा 19 रन लॉस ऑफ द 5 विकेट के नुकसान पे। और मैंने दोस्तों पहले कह दिया था अगर आजकल देखा जाए तो बल्लेबाज की मजा है गेंदबाज की सजा है लेकिन ये हो चुका है जिसमें गेंदबाजी इतनी भारी चल चुकी है। तमाम दर्शक लोगों का मुझे लगता है इस मैच का आस्वाद लेने के लिए हर कोने कोने पे दर्शक बैठे हुए और इस बीच राइट आर्म राउंड विकेट की गेंदबाजी चल रही है। हॅलो अमित माफकर तुला थांबवतोय। उपस्थित प्रेक्षकांना विनंती असेल की ज्या प्रेक्षकांच्या गाड्या मेन रोडला आहेत त्यांनी रोडला गाड्या न लावता स्टेजच्या पाठीमागे मोठा पार्किंग झोन आहे त्या पार्किंग झोन मध्ये आपल्या गाड्या पार्क करायच्या आहेत। तसेच मैदानाच्या पलीकडे म्हणजे लॉंग ऑफच्या बाहेर बरोबर त्या टॉवरच्या पाठीमागे सुद्धा पार्किंग झोन आहे तिकडे आपल्या गाड्या पार्क करायच्या आहेत। ओटो अमित म्हात्रे। बिल्कुल प्रसाद इसी बीच हितेश के लिए गेंद कदमों का जरूर प्रयोग किया सामने मारा शॉट फील्डर उपस्थित हो चुका है सिंगल लिया और मैंने पहले कह दिया इस बीच सिंगल के साथ और सिंगल का दुख किसी को नहीं होता लेकिन क्रिकेट में दोस्तों आड़े तिड़े करो लेकिन रन जमा करो। टोटल स्कोर पहुंचा 20 रन। और इस बीच संदीप पाटिल सारडे के उपस्थित हो चुके उनका भी हार्दिक स्वागत है। कमेंट बॉक्स में मुझे लगता है हमारे यहाँ प्रसाद भोई नवनाथ म्हात्रे जीवन डाकी है और हमारे गणेश गावंड जी है और हमारे गजानन पाटिल भी उपस्थित पीरकुल से हसुराम जी गर्ग को बीनती आप स्टेज के ऊपर आई है कोपटे के। और इस बीच राइट आर्म राउंड विकेट की गेंदबाजी लोग देख रहे हैं और इस बार जश्न मना दिया है कोपरोली के गेंदबाजों ने। और भी देखा जाए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला हुआ शॉट दूसरा रन लेकिन एक ही रन मिलेगा और सिंगल के साथ दोस्तों तेज गति के अटैक के सामने 21 पर स्कोर जा चुका है 4 विकेट के नुकसान पे 5 विकेट के नुकसान पे 21 रन 21 रन तमाम दर्शक देख रहे और आदरणीय हमारे परमानंद जी म्हात्रे भी उपस्थित है जो मुझे लगता है हमारे कोने से देख रहे लेकिन दर्शक जान रहे दोस्तों इस मैच का स्वाद चली मैच लेकिन रफ एंड टफ नहीं। वो इस बार कवर के ऊपर से खेला हुआ शॉट वाट कवर जमा से 4 रन। विशाल 13 रन पे खेल और विशाल जन समूह इस टूर्नामेंट का गवाह है दोस्तों। जरूर इस बार कट कर दिया है और शानदार चौवाया वो इस बार जरूर एक बार देखा जाए लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेलने का प्रयास किया है लॉन्ग ऑन के ऊपर लेकिन वह खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग चल रही है छोटे कीपर है लेकिन आराम के साथ सही थ्रो आया और सिंगल लिया स्कोर आगे गया 26 रन 26 रन। और यहां मैंने पहले कह दिया या कोने कोने पे दर्शक बैठे हुए मैच का आस्वाद ले रहे और क्रिकेट एक ऐसा दोस्तों खेल है इसकी शुरुआत तो जरूर इंग्लैंड ने किया है लेकिन इंग्लैंड अभी तक विश्व कप जीत नहीं सका और यहाँ पर सिद्ध भी आ चुके हैं और इस बार तमाम मुझे लगता है हमारे बांधवी की रितेश छोटे हैं कपड़े के और तमाम दर्शक इस मैच का आस्वाद ले रहे चमचमाती 3 ट्रॉफी। हितेश म्हात्रे इस बार नितिन के लिए गए
वो टप्पा पीछे रखकर दिया, स्पिनर के ऊपर से खेलने का प्रयास किया, गेंद गई है लेकिन वहां फील्डर मौजूद है। आज लगभग देखा जाए तो कोपरोली की फील्डिंग मानो जबरदस्त चल रही है। और इसी के साथ मुझे लगता है 24 गेंदों का खेल खत्म, और 24 गेंदों में रन इकट्ठा कर चुके हैं भजबलिया कहते 27 रन 5 विकेट के नुकसान पे दोस्तों, और इस ओव्हर में 9 रन आ चुके हैं दोस्तों। अमित सर, तत्पूर्वी व्यासपीठावर पाहतो आमचे प्रमुख मान्यवर साडेगावचे विद्यमान सरपंच सन्मानित संदीप पाटील यांचं आगमन झालंय। आयोजकांच्या वतीने स्वागत करणे आमचा आद्य कर्तव्य आहे। सन्मानित हेमंत परदेशाने विनंती असणार आहे की आपण त्यांचं स्वागत करावं। प्रेमाचं आणि संवेदनाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत होतंय। त्याचप्रमाणे सन्मानित अनुष पाटील व्यासपीठावर पाहतोय, सन्मानित अनुष पाटील यांचं स्वागत करतोय सन्मानित हेमंत परदेशी। बिल्कुल मुझे लगता है यहाँ त्याचप्रमाणे सन्माननीय औरंगाबादचे सुपुत्र सन्माननीय गजानन सर ते उपस्थित आहेत। मी आयोजकांच्या वतीने किशोर केने विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण गजानन सरांचं स्वागत करावं। बिल्कुल सही, सारा जहां उसी का है दोस्तों, जो सर झुकाना जानता है दोस्तों, मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो शम्मा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर है, मस्जिद है और लगभग देखा जाए गुरुद्वार है, लेकिन ईश्वर तो उसका है जो सर झुकाना जानता है। अंतिम 6 गेंदे, और अंतिम 6 गेंदे के ऊपर गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है चरण महात्रे को, और उनके सामने दोस्तों देखा जाए एक राइट हैंड बल्लेबाज नितिन, और देखना पड़ेगा अंतिम 6 गेंदे के ऊपर दया नहीं माया नहीं ऐसी बल्लेबाजी, ठोकम ठोक ताबड़तोड़ नहीं रोक ठोक की शुरुआत। इस बार उड़ाने का प्रयास किया था लेकिन लगभग देखा जाए सिंगल मिल सकती है, और सिंगल के साथ दोस्तों देखा जाए तो इस मैच में अगर बड़े शॉट नहीं आता दोस्तों तब तक मैच देखने को मजा नहीं होता। लेकिन क्रिकेट की कमेंट्री सुनाना यह हमारा फर्ज, स्कोर आगे जाता है 28 रन 5 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल 10 रन की पार्टनरशिप चल रही है, और आप मुझे लगता है स्कोर बुक के ऊपर होने के बाद कोई हमें टेंशन भी नहीं है, और लेकिन भारी होगा ना मानो सामने वाली कितनी भी भारी हो जाए वो कट जाती है वो इंपॉर्टेंट बात है। और बिल्कुल मुझे लगता है हम स्वागत करते हैं। 5 गेंदे बाकी है, अब रुको नहीं अब ठोको। अब अगर ये गुंगा खेल चलेगा ना पुलिस मैच में मजा नहीं, मैच में चाहिए तब मजा होता है। इस बीच कदमों का जरूर प्रयोग किया, और इसी भी देखा जाए पीछे फील्डिंग खराब हुई थी, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों जिस भी देखा जाए लग भारी होता है ना उसी को किसी के रोकने की ताकत नहीं होती। मिली और स्कोर 29 पे स्कोर। 10 गेंदों में विशाल 15 रन पे खेल रहे। विशाल जनसमूह इस टूर्नामेंट का गवाह है, और मुझे लगता है रंजीत ने डीजे मास्टर 29 वो कदमों का प्रयोग पूरी तरह से फंसे थे, और देखा जाए तो मैच में मुझे लगता है गजानन पाटिल जब तक बड़े शॉट नहीं तब तक मैच में मजा नहीं है। मैच में दोस्तों जबरदस्त ताकत चाहिए दोस्तों, और मैंने पहले कहा था एक जगह परमानंद पाटिल एक जगह गजानन पाटिल है, और अच्छी गेंदबाजी रही है आज कोपरोली की गेंदबाजी लाजवाब चल रही, और पैर को मुझे लगता है बांध के रखा दिया है। बिल्कुल नितिन 6 गेंदे खेले 4 ही रन बना दिया है, तो शायद देखना पड़ेगा कि किस तरह से नियोजक परमानंद पाटिल, मुझे लगता है नवनाथ जी वहां से नींबू नहीं फेंक रहा है ना कि विकेट जाते ही रही है लपड़ा है। लेकिन दोस्तों क्रिकेट है, और क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर दोस्तों दोस्ती मैदान से बाहर होती है, दोस्ती मैदान के ऊपर नहीं। एक दूसरे को जानते हैं लेकिन दोनों टीम एक दूसरे से हार मानने के लिए तैयार नहीं। अरे खुदा ही जाने इस श्रृंखला से कौन बाहर जाएगा। अंतिम गेंद, और अंतिम गेंद को पटाखा बजाओ तब लोग कह सकते आज चिरनेर में दिवाली आई। ओहो इस बार नेस कैच लिया विकेट कीपर ने, वाह। और वो जो उनकी मुझे लग छोटे हैं तेंदुलकर की याद आ गई।
बिल्कुल डीजे, एक मिनट। इससे पहले टॉस करने के लिए पांडवी और दिघाटी कप्तान, इन्हें विनती है कि आप टॉस करने के लिए कमेंट्री बॉक्स में आइए। दिघाटी कप्तान और पांडवी कप्तान, दोनों कप्तान को सूचना है आप टॉस करने के लिए लगभग देखा जाए तो नजदीक आइए। और स्कोर हो चुका है 30 रन और जीतने के लिए 31 रन की जरूरत है। कृपया दिघाडी संघाचा संगणक आणि पांदिये संघाचा संगणक नाणेफेक करण्यासाठी व्यासपीठ या। पांदिये संघाचा संगणक आमच्या काँग्रेस पक्षाचे विभागीय अध्यक्ष की ज्याने खूप मेहनत या निवडणुकीमध्ये घेतली असे सन्माननीय योगेश यांचं इथं आगमन झालंय। दिघाडी संघाचा संगणक आणि सर्वांना पुन्हा एकदा विनंती आहे, सर्व प्रेक्षकांना विनंती असणार की आपल्या ज्या 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर असतील ते पार्किंग मध्ये पार्क करा, स्टेजच्या मागे किंवा आपल्या समोर जो मैदान आहे मैदानाच्या समोर एक पार्किंग मोठी आहे। बिल्कुल सही, मुझे लगता है कुर्सी के ऊपर सब खिलाड़ी बैठ सकते, बाकी कोई नहीं बैठ सकते, ध्यान में रखिए कुर्सी के ऊपर बैठ सकते। आदरणीय श्याम मते साहेबांचं आगमन झालंय, आयोजकांच्या वतीने त्यांचा आम्ही शब्द संम्मान करतोय। खऱ्या अर्थाने काँग्रेस पक्षाचा बुलंद आवाज, तुम्हा आम्हा सर्वांचे लाडके कामगार नेते सन्माननीय श्याम मते साहेबांचं आगमन झालंय, आयोजकांच्या वतीने त्यांचा आम्ही शब्द संम्मान स्वागत करतो। कृपया दिघाडी संघाचं संगणक ये सामने सभी दर्शकों से सूचना है, कृपया करके आपके आगे हम नहीं जा सकते, लेकिन आपको हाथ जोड़ के विनती है। पांडवी के कप्तान उपस्थित हो चुके योगेश मात्रे, तो कृपया करके मुझे लगता है दिघाटी कप्तान को एक बार दूसरा पुकार है कि आप कृपा करके टॉस करने के लिए उपस्थित हो जाए। आपके विरोधी कप्तान यहाँ उपस्थित हो चुके इस बार योगेश मात्रे। ओहो बजा, हेलो 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 सन्माननीय आदरणीय कामगार नेते, खऱ्या अर्थानं काँग्रेस पक्षाचा बुलंद आवाज आदरणीय श्याम मते साहेबांचं आगमन झालं, आयोजकांच्या वतीने त्यांचा आम्ही शब्द संम्मान स्वागत करतोय। त्यांचा संयम, त्यांचे सहकारी सन्माननीय आदरणीय दिघाडी संघाचा संगणक आणि पांदिये संघाचा संगणक दोन संघादरम्यान नाणेफेक सन्माननीय सागर खारपाटील शुभ हस्ते होईल। सन्माननीय सागर खारपाटील तरुणांचे प्रेरणास्थान यांच्या शुभ हस्ते दोन संघादरम्यान नाणेफेक होईल। दिघाडी संघाचा संगणक आणि पांदिये संघाचा संगणक सामना चालू करा। त्याचप्रमाणे सन्माननीय भीमसेन वाडे साहेबांचं सुद्धा आगमन झालं, त्यांचं सुद्धा आम्ही आयोजकांच्या वतीने शब्द संम्मान स्वागत करतो। नाणेफेक पांदिये संघ जिंकून चेंडू घ्या। बिल्कुल इसी बीच 31 रनों का टारगेट, पूरी तरह से 30 गेंदे और रनों का डिफरेंस देखा जाए तो 1 ही रन दूर है। आम्ही सर एक मिनिट, तत्पूर्वी या कार्यक्रमासाठी आमचे प्रमुख अतिथी कामगार नेते, खऱ्या अर्थाने आंदोलन सम्राट दिवंगत दिबा पाटील साहेबांचं खरा वारसदार कोण असेल तर सन्माननीय श्याम मते साहेब यांचं नाव आपण आदराने घेतोय। आमच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याबद्दल त्यांचा आदर सत्कार करणे हे आमचं आद्य कर्तव्य आहे। आयोजकांच्या वतीने सन्माननीय अलंकार परदेशांच्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत होतं। त्याचप्रमाणे सन्माननीय भीमसेन माळी साहेब इथे उपस्थित आहेत। आमच्या काँग्रेसचे अध्यक्ष सन्माननीय महेंद्र ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं माळची उद्धार शाळ प्रेमाचं आणि सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत होतं सन्माननीय भीमसेन माळी साहेबांचं। ओके राजा, बिल्कुल एक बार मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर, कप्तान ने आमंत्रित किया है इस बार गेंदबाजी करने के लिए रुपेश को, और स्ट्राइक के ऊपर है हितेश मात्रे, जयेश पाटिल, और इसी बीच की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। देखना पड़ेगा किस तरह से इस मैच को आने वाला भविष्य आएगा, कौन जीतेगा कौन हार जाएगा। राइटम और द विकेट और फर्स्ट गेंद, पहला गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार स्लो डिलीवरी की और स्लो डिलीवरी में कुछ भी तकलीफ नहीं हो जाता। और इसी के साथ देखा जाए तो इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है, इस बार डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी। और बिल्कुल अमित पाटिल और अक्षय गावन की तरफ से हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम एटीएम खुले हो चुके रात के लिए भी।
टप्पा पीछे रखा और इस बार देखा जाए दोनों के बीच तालमेल चूका था, लेकिन अगर यह गेंद विकेटों के ऊपर लग जाती तो करीब भी मामला होने वाला था, लेकिन यह कोई घाटा नहीं रन भी नहीं है, तो स्कोर 2 गेंदों के बाद कोई नहीं। और मैंने पहले कहा था अगर यह गेंदबाजी ऐसी चल सकती है तो इस मैच में जबरदस्त काम हो सकता है, लेकिन क्रिकेट की भविष्यवाणी, क्रिकेट के कुरुक्षेत्र को बताना बहुत ही मुश्किल बात। इस बार सामने मार दिया शॉट को, लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद गई है। खिलाड़ी जब तक उठाते समय सिंगल लिया और सिंगल के साथ देखा जाए तो शायद अपना खुद का खाता खोला और स्कोर बोर्ड के ऊपर इस बार देखा जाए कोपरूल टीम का खाता ओपन हो चुका है 1 रन। हितेश और इस बीच स्ट्राइक के ऊपर एक बार देखा जाए तो जयेश, और जयेश पहली बार गेंद खेलने जा रहे और इसी में देखा जाए तो सचिन केनी ये खिलाड़ी को देख के मास्टर सचिन तेंदुलकर की याद दोस्तों थी और इस बीच गेंद और कदमों का जरूर प्रयोग किया था, लेकिन इस बार सिंगल मिल सकती है। शॉट लेग के ऊपर जा चुकी है और सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है। स्कोर पहुंचा लेग बाई का इशारा आज का अंपायर और इसी के साथ इस एक रन के साथ स्कोर जाता है 2 के घर में। तमाम दर्शक इस बीच इसी मैदान के ऊपर अपने कोने कोने के ऊपर हाथ की घड़ी रखकर और दर्शकों के बिना अधूरी है और वो हमारे दर्शक पूरी तरह से मैच का स्वाद ले रहे। सभी का स्वागत है। वो इस बार देखा जाए विकेट कीपर गलती करते हैं, लेकिन इस बार देखा जाए तो शायद कोई रन नहीं है। अक्षय गावंड और अमित पाटिल की तरफ से एक बार फिर से हैट्रिक के लिए 900 रुपए का इनाम आ चुका है। तो मुझे तो ये लग रहा है पूरी तरह से पैसे आ चुके। एक बार नवनाथ जी के कोटे में 2000 गया, एक बार ये आया 900, मजा है। बिल्कुल उड़ाया जाएगी सीधा गेंद तारामंडल में, छक्का, पहला छक्का डीजे माइटाल। वाह, और जिस बार देखा जाए तो कोपरोली की गाड़ी मानो रम पम पम झूम झूम के साथ और परमानंद पाटिल के चेहरे के ऊपर हंसी, और कहती है कहावत भी है ना, जो हंसती है वही फंसती है। त्याचप्रमाणे अमित सर, चिरनेर संघाला विनंती असणार की आपला 4था राऊंड आहे, तर सर्वांनी हजर राहण्याची कृपा करावी चिरनेरच्या सर्व खेळाडूंनी। बिल्कुल सभी खिलाड़ी को सूचना है आज के नाइट के लिए हाजिर रहना चाहिए। अगर गैर हाजिर रह सकते हैं तो आपके मुझे लगता है स्कूल से निकालेंगे। गेंदबाज को आमंत्रित किया एक बार विशाल को, और स्कोर हो चुका है इस बार सचिन जी 8 रन, 8 पे स्कोर जा चुका। और बिल्कुल मुझे लगता है कोई रन नहीं, खाता नहीं खोला, और इस बार देखा जाए तो शाहजाद ने गेंद को ढकल दिया, चली गेंद चली और जाएगी 4 रन के लिए। बिल्कुल मुझे लगता है टॉस जीता है पांडे, और सभी को सूचना आज के दिन कोई भी सोने का नहीं है, जागने का पूरी तरह से। और चौवालिया बाहर जाने वाली गेंद, बाहर जाने वाली लड़की कभी भी अपने रकबा देखा जाए तो भूलता नहीं है। इस बीच देखा जाए तो शायद गेंद मैं आपके ऊपर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन सिंगल मिल जाती है और सिंगल के साथ स्कोर आगे 13 रन, 13 पे स्कोर जा चुका है। और दोस्तों बाहर जाने वाले के ऊपर लगभग अच्छा हो जाता है, लेकिन बाहर की गेंद के ऊपर 44 लिया, इस बार सिंगल लिया और 13 पे स्कोर, लॉस ऑफ द 0 विकेट के नुकसान पे इस बार कोपरली का 19 से अमित गांव और अक्षय पाटिल की तरफ से एक बार 1900 रुपए का इनाम लगभग हैट्रिक के लिए। अरे पैसा तो कितना मानो हमारी बैंक कोच है, लेकिन देखना पड़ेगा गेंदबाज क्या करामत करते हैं, क्या कमाल दिखाते हैं।
जलवा दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखा जाए तो शायद कवर पॉइंट के ऊपर फील्डर मौजूद है, सिंगल मिल जाती है, बढ़िया रनिंग मिड विकेट बल्लेबाज में, और सिंगल के साथ स्कोर 14 रन। बिल्कुल मैंने पहले कहा था सचिन नाम के लोग होशियारी हो जाते हैं, एक तो क्रिकेट का भगवान बना और एक स्कोर बोर्ड के ऊपर भारी बना, ये भी है। बिल्कुल नाम में जादू है ना, हम बोलते हैं ना, लेकिन बिल्कुल सही मुझे लगता है। लेकिन आप हमारे पीछे फेंक सकते हैं, ध्यान में रखिए। 14 और बिल्कुल सही, इस बार सामने मारने का प्रयास किया और होगा था, लेकिन वह फील्डिंग अच्छी नहीं। अरे 52 टेस्ट खेले लेकिन दुनिया का विश्व का 1 नंबर बना वो जॉन टिरोस। फील्डिंग मजबूती की, मानो अटक मटक का खेल चलेगा ना, चांदनी चटक नहीं होगी। अपने पास वो क्षमता चाहिए, कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन अपने गुण की वजह से परमात्मा के शेष के ऊपर चढ़ता है। गुण अंदर चाहिए। ओहो, इस बार सीधा मारा और गेंद कहां गई अता पता नहीं, 4 रन के लिए। अर्धशतक जिसके नाम के ऊपर है वो हितेश मात्रे का मैदान के ऊपर जलवा चला, और बल्ले के अंदर मुझे लगता है 1996 की याद आ चुकी है, सनत जयसूर्या ने मनोज प्रभा के ऊपर आक्रमण किया था वैसा। मैंने पहले कह दिया कड़े में तेल गरम है, वड़ा छोड़ने का मजा है, जाएगी जाएगी भाई साहब, गेंद गई हंसिया 4 रन के लिए। साई संघाचा राकेश, 1 मिनिट, साई संघाचा राकेश आपणास विनंती आहे, व्यासपीठ होया ओ राकेश, व्यासपीठ होया। बिल्कुल अंपायर अमित सर, साई संघाचा एक आधारस्तंभ की गेल्या वर्षी या मैदानावर शिवसेनेच्या वतीने स्पर्धा झाली होती, त्या स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांकाचा मानकरी साई संघ झाला होता आणि त्या स्पर्धेचा मॅन ऑफ द सीरीजचा मानकरी ठरला होता। 2 व्हीलर बाईक मिळाली होती, असा साई संघाचा एक आधारस्तंभ उर्मी एक्का आमच्या व्यासपीठावर आम्ही पाहतो। राकेश उपस्थित आयोजकांच्या वतीनं महेंद्र ठाकूरला विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्याचं स्वागत करावं। युट्यूब वाले लाइव टेलीस्क्रीन बंद है, जरा युट्यूब वाले जरा बिल्कुल यूट्यूब वाले प्रिकॉशन। राकेश मोकल को कौन भूल सकता है, जिन्होंने इस मैदान के ऊपर गाड़ी साई में लेके गया था, और राकेश मोकल तो इस गाड़ी के सिलेंडर के अंदर धुआं नहीं, कैसे आग निकल रही थी। इसी बीच और गेंदबाज को इस्तेमाल अजीत, अजीत नाम सुनते ही दोस्तों अजीत वाडेकर की याद, हिंदुस्तान के बेहतरीन कप्तान और उसी टाइम के खिलाड़ी। लेकिन इस बार बिल्कुल मुझे तो यह लग रहा है कि खिलाड़ी ने एक बार समय का मुझे लगता है पाबंदी रखना चाहिए। वो टप्पा पीछे जरूर रखा था, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल मिल जाती है, सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है। स्कोर पहुंचे सचिन जी 24 और जीतने के लिए सिर्फ भाई साहब 7 रन। हितेश 16 रन पे खेल रहे, पहले 4 गेंदों में 1 रन। और आदरणीय हमारे यहाँ मेहमान जी का हम स्वागत करते हैं श्याम महात्रे जी, और निश्चित रूप से इस बार उड़ाया गेंद को, कह रहे और हाथ में कैच लिया और खिलाड़ी मैदान से बाहर। बिल्कुल, और इसी के साथ 14 गेंदों में बंटी ने 60 रन इकट्ठा किया था, ऐसा खबरीलाल का कहना है। लेकिन देखना पड़ेगा, अगर इस मैदान के ऊपर वो खेला ना तो खबरीलाल की बात सही है, देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है 20 दिनों के बाद ही आए हैं, मतलब फरवरी है, 8 दिन कट गए। काफी अच्छी गेंद थी, और इस प्रकार मुझे लगता है पहला अगर गगन पाटिल पीरकुल की गेंदबाजी पहले ओवर के ऊपर अटैक करते रहे पेस के ऊपर, तो और प्रेशर बढ़ने वाला था। लेकिन मैच की मजा पॉइंट जैसी पाउडर हो जाती है ना, वो पूरी तरह से कोपरों ने लगा दिया है, इसलिए मुझे लगता है मेकअप ज्यादा चढ़ चुकी इस बार। यह गेंद इस बार जरूर हवा में गेंद पकड़ा और सलामी बल्लेबाज को कह दिया जाओ पवेलियन के अंदर आराम करने। डीजे मास्टर
और मुझे लगता है एक बार बुलेटिन की ताजा समाचार आई है कि खोपटे में मुझे लगता है यही मैच और वही दोनों टीम खेल रही थी, लेकिन एक गेंद के ऊपर फाइनल को एक रन नहीं निकाली थी, जिसका कोपरोली और प्रीतेश पाटिल खेल रहा था। कई बार प्रीतेश पाटिल के हाथ से मैचेस गए हैं, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए। और गेंदबाज कावन वही थे, तो मुझे तो यह लग रहा है, लेकिन इस मैच की एक बार वापसी दिखाना है तो फिर गेंदबाजी का जलवा दिखाना पड़ेगा। ये डब्बा पीछे, ये डब्बा पीछे, गैप निकल दिया है, चांसेस नहीं 4 रन के लिए। और बिल्कुल गजानन पाटिल और परमानंद पाटिल के बीच की ये मैच में परमानंद पाटिल हंस रहे, गजानन पाटिल भी हंस रहे, लेकिन दोस्तों हो जाता है क्रिकेट में। हवा में गेंद कैच की संभावना लेंगी और तीसरा विकेट। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल 28 रन 3 विकेट के नुकसान पे अब जीतने के लिए 3 रन। और मुझे लग रहा है कि परमानंद पाटिल के ऊपर गजानन पाटिल कर रहे वो बड़े वो भारी है, क्योंकि उन्होंने लाया है उस दिन लारी, तो मानो चमक हो चुकी है। तो मुझे लगता है अगर ये मैच जीते तो कल हडल में पहुंचना पड़ेगा 100%। बिल्कुल परमानंद पाटिल जी के पास आपको भी आना पड़ेगा। मुझे लगता है मैंने पहले कह दिया था, पहले ओवर में अगर गेंदबाजी धार के साथ चलती ना तो बेहतर काम होता था। लेकिन इसलिए दोस्तों कहता हूं, बिजली की जैसी तलवार चला के गया, कठोर छाती से हिंदुस्तान को हिला के गया, शेरनाकुन से अफजल खान का कोतला फाड़ के गया, मुट्ठ पर बावले लेकर हजारों शैतानों को लड़ के गया, स्वर्ग में जाने के बाद देवताओं ने झुक के मुजरा किया, ऐसा एक ही मर शिव होके गया। सम्मान करने जा रहे थे, लेकिन इस बार कोई रन नहीं है। आप 28 रन। याच दरम्यान सन्माननीय समीर पाटील सारडे आपणास विनंती असणार की आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। समीर पाटील सारडे, धन्यवाद। इसी बीच तो शायद देखना पड़ेगा क्या लोग मैच देख रहे हैं। ओ ये पूरी तरह से हुक करना चाहते थे, लेकिन इस बार देखा जाए तो कामयाब नहीं बन चुके हैं, लेकिन कोई रन नहीं है। और इसीलिए दोस्तों कहता हूं, शेर कितना भी बूढ़ा होता है वो शिकार नहीं छोड़ता, हाथी कितना भी बूढ़ा होता है लगभग देखा जाए तो शायद सत्यम मात्र फुंडा क्या उपस्थित हो चुके हैं। और इसी बीच सिंगल मिलेगी, सिंगल जरूर मिलेगी। सिंगल के साथ कोपरोली का स्कोर पहुंच चुका है 29 रन। और इशारा अंपायर का इस बार गेंद है लेग 22 का इशारा आ चुका है। भाई माफ कीजिए थोड़ी सी। और इसी बीच शायद लगभग देखा जाए तो सिंगल मिल जाती है, स्कोर जाता है 29 रन। अब जीतने के लिए सिर्फ 2 रन। ओहो पूरी तरह से खेलने में कामयाब नहीं बन चुके, लेकिन इस मैंने पहले कहते गजानन जी कि अगर पहला ओवर आपका टॉप फाइट हो जाता तो मैच में और बेहतर हो होता था, लेकिन 2 ओवर में लगभग रन इकट्ठा करने के बाद और पेसर 3 विकेट, अगर ये 2 ओवर में जाते तो बेहतर मजा होने वाला था। लेकिन मैच के दोस्तों एक रिटर्न था, वापसी निकल चुकी है। ओहो इस बार लगभग देखा जाता। और इसी बीच फिर से भाई का इशारा आया, सिंगल मिली और स्कोर पहुंचा है, लेवल हो चुका मतलब 30। अब जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है। बिल्कुल सत्यम मोहित जी का आगमन हो चुका है। और फुंडा से मुझे लगता है फुंडा के ओपनर गेंदबाज फिर कप्तान भी है, तो मानो मुझे लगता है सिर्फ जीतने के लिए 1 रन। तो आने वाला वक्त बताएगा कौन जीतेगा। सम्मान कर दिया इस बार शॉट टर्नमैन। और इसी के साथ आज शिमला के पहले दिन में जुर्फिल किया पहला मुकाबले में वो टीम है दोस्तों लगभग देखा जाए अंकुश 11 कोपरोली टीम, दोनों टीम का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। फॉलो मैदानामध्ये कोणी प्रेक्षकांना जाऊ नये प्लीज प्लीज।
हा आता या ठिकाणी सन्माननीय अर्थात GP फोंडे संघाचा आणि आमचे मित्र सत्यम भोईर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अर्थात त्यांचं स्वागत केलं जातं या शृंखलेच्या माध्यमातून. मॅन ऑफ द होईल सत्यमचं स्वागत केलं जातं आणि मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू द फर्स्ट टाइम बॉलिंग साइड मिस्टर अभिनव पाटील. 4 विकेट अर्थात अभिनव पाटील 4 विकेट घेतले आहेत. मैदानामध्ये कोणी जाऊ नये कृपया याची नोंद घ्या. प्रेक्षकांनी नोंद मी घ्या. सन्माननीय सुरेश पाटील यांना विनंती करतो. सुरेश पाटील यांचा पहिला मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड देतोय. मॅन ऑफ द मॅच अर्थात अभिनव पाटील. सुरेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिला जातोय. मित्रांनो मैदान सोडायचं आहे. कृपया आमच्या ज्या स्वयंसेवक असतील मैदानावर कोणी येऊ नये. शृंखला सामना लगेच सुरू होणार आहे. प्लीज मैदानामध्ये प्रेक्षकांकडून प्लीज प्रेक्षक पांदेव संघाला लगेच उतरायचं मैदान जेणेकरून प्रेक्षक येणार नाहीयेत. प्लीज ओके 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 ठीक आहे. धन्यवाद धन्यवाद योगेश. या ठिकाणी पांदेव संघ उपस्थित झालेला आहे. तर मैदानात प्रेक्षक वर्ग अरे ब्लॅक टी शर्ट लाल टी शर्ट कृपया आपण अनाऊन्स करतो. या ठिकाणी मैदानावर कोणी जाऊ नये प्लीज. मैदान सोडा. आयोजकांच्या वतीने आयोजक आपले 2-3 आहेत. आतिश पाटील आपण जरा आतमध्ये गेलं तर बरं होईल. तर या ठिकाणी मित्रांनो नक्की 2 खुश खबर आपल्यासाठी असणार आहेत. नक्कीच 2 क्रिकेटच्या खुश खबर आपल्या समोर येणार आहेत. 2 जाहिरात वाचतो आणि नंतर अर्थात आपल्या समोर येणार आहेत. अर्थात या ठिकाणी प्रथमतः मी अनाऊन्स करतो स्वर्गीय आनंदीबाई यशवंत पाटील स्मृती पुण्यस्मरण स्मृती चषक 2017 मेसेज GP क्रिकेट क्लब फुंडे आयोजित नाईट टुर्नामेंटचं आयोजन केलेलं आहे. दिनांक 18 मार्च दिनांक 14 मार्च 15 मार्च 16 मार्च 17 मार्च 18 मार्च 14 मार्च 15 मार्च 16 मार्च 17 मार्च 18 मार्च या कालखंडामध्ये अर्थात या दिवसामध्ये नाईट टुर्नामेंटचं आयोजन केलेलं आहे. प्रथम क्रमांक असणार 1,50,000 भव्य चषक. द्वितीय क्रमांक असणार 75,000 भव्य चषक. तृतीय क्रमांक असणार 40,000 भव्य चषक. चतुर्थ क्रमांकावर 40,000 भव्य चषक. उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज मालिका उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज आणि मॅन ऑफ द मॅच अर्थात त्या ठिकाणी सीहॉक्स चा घड्याळ अर्थात दिला जाईल. आणि मॅन ऑफ द सिरीज ही रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रीज असणार आहे. प्रथम येणाऱ्या जवळजवळ 32 संघांना प्राधान्य दिला जाईल.